हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। कल हमने डिस्कस किए थे भारत के प्रमुख राज्यों से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो भी राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों से जो भी राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और साथ ही 50 MCQ क्वेश्चन करेंगे जिनसे ये राष्ट्रीय उद्यान वाला जो टॉपिक है हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेश में, तो पहला आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। ठीक है, और यह जो है भारत का प्रसिद्ध मरीन यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है समुद्री? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यह पार्क जो है वांडूर दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है अगर आएगा तो दक्षिण अंडमान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोरल रीफ, समुद्री कछुए, डॉल्फिन, रंग बिरंगी मछलियां जो है इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र है इस उद्यान का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह 15 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है वो कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो 15 द्वीपों से मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है इस पार्क से। ठीक है, सेकंड है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप से आपको याद रखना है पिटी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अगर पहला पॉइंट इसकी बात करें तो हालांकि यह एक नेशनल पार्क नहीं है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो के कारण यह क्या है, प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और पिट्टी द्वीप पर जो स्थित है यह एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो पिट्टी द्वीप पर यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पिट्टी बर्ड सेंचुरी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह समुद्री प्रजातियों के प्रजनन का मुख्य स्थल है और यहाँ सबसे अधिक टन वाले प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं इस पिट्टी बर्ड सेंचुरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है इससे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है दाचीग्राम नेशनल पार्क। ठीक है, तो दाचीग्राम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। ठीक है, और यह श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध हंगुर का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, कौन सा? दाचीग्राम नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पहाड़ी स्थल, नदियां, झरने और वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। ठीक है, और यह कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है दाचीग्राम नेशनल पार्क है। कहाँ स्थित है? ये आपका कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और कब स्थापित किया गया था? 1981 में स्थापित किया गया था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से आपको याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क। इसे तो आप डबल मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% एग्जाम में पूछा जाता ही है। ठीक है, इस पार्क की अगर हम बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में की गई थी। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ऊंचा होने के साथ साथ यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह विश्व की सर्वाधिक हिम तेंदुआ घनत्व वाली जगह है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और मुख्य आकर्षण क्या है इसका? हेम तेंदुआ, तिब्बती भेड़, नीला भेड़ और हिमालयी लोमड़ी इसका मुख्य आकर्षण केंद्र है इस नेशनल पार्क का। ठीक है, इस नेशनल पार्क से आपको क्या क्या याद रखना है?
कि भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। स्थापना वर्ष याद रखना है 1981 और दूसरा याद रखना है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। ये 3 पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम इनसे जुड़े हुए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए, ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि जो पेपर आता है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो है भारत का सबसे पहला और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम, ठीक है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा पार्क जो है प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा पार्क, ठीक है, जो कि असम में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1973 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियाई शेरों के लिए जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, ठीक है। फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में, ठीक है। काजीरंगा भी असम में है और मानस नेशनल पार्क भी जो है असम राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है यह राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक है। रणथंभौर से याद रखिएगा कौन सा है? राजस्थान राज्य में स्थित है यह उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10 है, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक मिलता है? तो बारहसिंगा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है बारहसिंगा की सबसे अधिक जो है प्रजाति, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है बारहसिंगा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और किस जिले में है? लखीमपुर खीरी जिले में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन, ठीक है। यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ठीक है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो समुद्र के किनारे बोलो या नदी के मुहाने पे उगने वाले ऐसे जंगल जिन्हें जो है पेड़ जो है पानी में भी रह सकते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है? सुंदरवन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाघों का सबसे अधिक घनत्व किस पार्क में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। बांधवगढ़ से आप याद रखना बाघों का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाघों के लिए। ठीक है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस उद्यान को 2007 में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित पार्क पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो है 2007 में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित पार्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भितरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत भूटान सीमा से लगा उद्यान कौन सा है? तो भारत भूटान सीमा से लगा उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत भूटान की सीमा से लगा हुआ उद्यान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पुष्पवती नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी से निकलती है पुष्पवती नदी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर कहाँ है? तो एशियाई शेरों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिर। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, टाइगर रिजर्व 1973 में कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है सबसे पहले टाइगर रिजर्व शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉयल बंगाल टाइगर किस डेल्टा में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, बारहसिंगा का संरक्षण किस पार्क में सर्वाधिक हुआ? तो बारहसिंगा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है बारहसिंगा का संरक्षण सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है बारहसिंगा का संरक्षण सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो इसे आप डबल मार्क कर लीजिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है यह मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पार्क जो है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुधवा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, तो किस पार्क में एशियाई जंगली भैंसा मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है सबसे अधिक मात्रा में एशियाई जंगली भैंसा मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो है हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब इन क्वेश्चनों से आपको एक तरीके से पता ही चल गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार नदियां पूछी जाती हैं, कई बार राज्य पूछे जाते हैं और कई राष्ट्रीय उद्यानों से उनके प्रसिद्ध जानवर पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, काजीरंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो काजीरंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंदा देवी पार्क किस पर्वत से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पार्क जो है वो नंदा देवी पर्वत से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राष्ट्रीय उद्यान में दलदली हिरण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है दलदली हिरण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, पुष्पवती घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, किस उद्यान में ऊंचे घास के मैदान मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और ये घास के मैदान जो है लगभग 7 से लेकर 23 फीट तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी नेशनल पार्क में जो है हिम तेंदुआ पाए जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरमानी, बैतरणी और धामरा, ये नदियां मिलती हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, किस पार्क का क्षेत्र तराई क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तराई क्षेत्र में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुष्पवती घाटी के खोजकर्ता कौन है? तो फूलों की घाटी जो है उसकी खोज किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक स्माइथ ने जो है फूलों की घाटी की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस पार्क में जो है बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, तो कौन सा नेशनल पार्क जो है वो नेपाल सीमा से लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में स्थित है और दुधवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये दोनों की सीमाएं जो हैं वो नेपाल से लगी हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत का दूसरा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो 2025 से, ठीक है, यानी कि अगस्त 2025 से जो पहले था वो था कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन बाघ अभयारण्य जो है भारत का जो है दूसरा बाघ अभयारण्य बन गया है। और क्यों बन गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का पहला और कान्हा नेशनल पार्क जो है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वो
दूसरा टाइगर रिजर्व माना जाता था, ठीक है। लेकिन अगस्त 2025 में हुए विस्तार के बाद जो है पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है उसे जो है उस अभ्यारण्य को जो है भारत का दूसरा बड़ा बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि अब कान्हा नहीं, अब सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है भारत का दूसरा अभ्यारण्य बन गया है। ये आपको अपडेट रखना है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, काजीरंगा में कौन सा जीव नेशनल पार्क सिंबल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है नेशनल पार्क सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह जो है वो एक सींग वाला गैंडा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, किस नेशनल पार्क में घातक बाढ़ की समस्या अक्सर आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। क्यों आती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होने के कारण मानसून के दौरान यहाँ क्या है, हर साल भीषण बाढ़ आती है, ठीक है, जिससे इस पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी में डूब जाता है और कई जानवरों को अपनी जान जो है इससे गंवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, किस पार्क में गर्मी में टाइगर द्रष्टव्य सबसे ज्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। 47 है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था? सिमरीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, किस पार्क को यूनेस्को ने जो है खतरे की सूची में भी डाला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानस नेशनल पार्क को, ठीक है। और क्यों डाला था? तो अत्यधिक जानवरों के शिकार के कारण जो है इसे यूनेस्को ने जो है खतरे की सूची में डाला था इस पार्क को। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है दुनिया के सबसे लंबे शेरों की अयाल देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है दुनिया के सबसे लंबे शेरों की अयाल देखी जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।